बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तज़किया और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं जो आपके साथ में शेयर करूँगा। एक तो नाज़रीन, हकूमती तख्ता उलटने पर 2 फ़ौजी अफसरान को सज़ा और कैद की सज़ा और बरतरफ़ी की सज़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ा हुक्मनामा सामने आया है और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के जो जज हैं जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब, बड़े करीबी हैं उनके भी और ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने ये जो फ़ैसला है वो जारी किया है। कुछ तफ़सीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आज एक और बड़ी ख़बर है और वो ख़बर है जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जब चीफ़ जस्टिस बनेंगे, क्योंकि कुछ ही दिन रह गए हैं उनके चीफ़ जस्टिस बनने में, तो उनके आते ही मुस्बत तब्दीली कहें इस चीज़ को वो होगी और काज़ी फ़ाइज़ ईसा और कुछ जजिस की जानिब से इस हवाले से बड़ी अहम जो गुफ्तगू है वो भी की गई है कि जब वो चीफ़ जस्टिस बनेंगे तो क्या होगा। और वो जजिस जो कि हम ख्याल समझे जाते थे, जिनको हम ख्याल कहा जाता था कि ये चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हम ख्याल जजिस हैं, उनके हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं कि वो जो जजिस हैं क्या जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा का साथ देंगे, क्या होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इस हवाले से बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन कुछ अहम तरीन जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने में रखता चलूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही ये अहम अपडेट जो है वो सामने आई है और वो है चीनी की कीमतों के तयन के हवाले से। क्योंकि अवामी मसला है तो पहले जो है वो मैं इसके ऊपर रोशनी डालूँगा। इस वक्त महंगाई की मारी जो अवाम है उनके लिए आप कहें कि एक उम्मीद की जो है वो किरण सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से चीनी की कीमतों के हवाले से सामने आई है और बुनियादी तौर पर चीनी की कीमतों को फ़िक्स करने का ये मामला था और लाहौर हाई कोर्ट में इस हवाले से दरख्वास्त भी पेंडिंग थी, लेकिन उस दरख्वास्त के ऊपर तेज़ी से उस तरह से जो पेशरफ्त थी वो सामने नहीं आ रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने क्या किया है, इस मामले के ऊपर बाउंड कर दिया है लाहौर हाई कोर्ट को कि आपने एक तो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत करनी है और 30 रोज़ के अंदर जो फ़ैसला है वो आपने सुनाना है। रिपोर्ट जो है वो मैं अपनी आपके सामने जो है वो रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत की जानिब से चीनी की कीमतें मुकर्रर किए जाने से मुतल्लिक केस में हाई कोर्ट को केस का 30 रोज़ में फ़ैसला करने की हिदायत अदालत ने दे दी है और अदालती हुक्म में कहा गया कि हाई कोर्ट रोज़ाना की बुनियाद पर केस सुनकर फ़ैसला करे। सुप्रीम कोर्ट में चीनी की कीमतें मुकर्रर किए जाने से मुतल्लिक केस की समाअत जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। दौरान समाअत शुगर मिल्स के वकील ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट में केस 20 सितंबर को मुकर्रर है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स को कीमतों के फ़र्क को अदालत में जमा कराने का हुक्म दिया था। हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत के मुकर्ररा नर्ख को भी मुअत्तल कर दिया है। 98 रुपये फ़ी किलो कीमत थी, अब शुगर मिलें 200 रुपये फ़रोख्त कर रही हैं। क्योंकि काफ़ी पुराना केस चल रहा है, उस वक्त 98 रुपये के मामले के ऊपर ये टेकअप हुआ था, तो अब वैसे ही 200 रुपये पे चली गई हैं, लेकिन फ़िक्स्ड नहीं है कि इतनी जो है वो अमाउंट पर फ़ी किलो चीनी बिकनी चाहिए और हर कोई अपनी मर्ज़ी से जो चीनी है वो बेच रहा है। खैर वैसे ना सिर्फ चीनी बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अपनी मर्ज़ी से ही बेच रहे हैं। बहरहाल एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कीमतों के फ़र्क से मुतल्लिक रिपोर्ट जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करवाने का हुक्म दिया जाए, जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने ये रिमार्क्स दिए कि केस में जल्दी जो है वो किस बात की है। हाई कोर्ट इस हवाले से फ़ैसला करेगी, फ़ैसला सुनकर वो ये फ़ैसला कर देगी, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वक्त गुजरने के बाद रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि क्या मिल मालकान मिलें उठाकर भाग जाएंगे। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रोज़ाना की बुनियाद पर केस की समाअत करने और मुकदमे का 30 रोज़ में फ़ैसला करने की जो हिदायत है वो कर दी है। तो ये एक अहम अपडेट थी, अवामी अपडेट थी, जो मैंने कहा आपके साथ में शेयर करता चलूँ। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान साहब की जो साइफर केस वाली समाअत का मामला था अटक जेल के अंदर, उसमें यह हुआ है कि रात गए एक नोटिफिकेशन सामने आया है वज़ारत कानून की जानिब से और उन्होंने आज होने वाली जो समाअत है आज खैर हो भी चुकी है इस हवाले से समाअत, तो रात गए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ और वज़ारत कानून ने कहा कि आज भी समाअत
जज अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब जो कि खसूसी अदालत के जज हैं वो अटक जेल जाएंगे और वहाँ पर ही समाअत करेंगे, यानी कि ओपन कोर्ट के अंदर ट्रायल आज भी नहीं हुआ। और इस हवाले से आपको ये भी बताता चलूँ कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास इस हवाले से दरख्वास्त के ऊपर फैसला महफूज है कि वहाँ पर समाअत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तक वो जो फ़ैसला है वो महफूज ही है। हालांकि अब दूसरी समाअत भी होगी और दूसरा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, इससे पहले फ़ैसला आ जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान साहब की दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला महफूज रखा हुआ है और अभी तक ये जो फ़ैसला है वो सुनाया नहीं गया। और आज की जो समाअत हुई है, इस समाअत में ज़ाहिर सी बात है हेयरिंग तो अलाउ नहीं थी सहाफ़ियों को भी अंदर वहाँ पर जाने की और सुनने की। तो इतनी अपडेट सामने आई है कि इस केस में इमरान खान साहब चूँकि ऑलरेडी जुडिशल रिमांड पर जेल में हैं, तो जुडिशल रिमांड में मज़ीद 14 रोज़ का इजाफा हुआ है और 26 सितंबर तक जो तोसी है इमरान खान साहब के जुडिशल रिमांड में साइफ़र केस में वो हुई है, यानी कि 26 तारीख तक इस केस में इमरान खान साहब को मज़ीद जेल में रखा जाएगा। तो ये इस केस के हवाले से कुछ अहम 3 अपडेट्स थी। इसके अलावा भी कल मैंने आपके साथ शेयर किया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और इसके अलावा अटक जेल से अडयाला जेल मुंतकली के हवाले से भी 2 दरख्वास्तें थीं जिनके ऊपर फ़ैसला महफूज है, लेकिन वो अभी तक फ़ैसला महफूज है, अभी तक नहीं सुनाया गया। तो बहरहाल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो हैं ऑलरेडी इमरान खान साहब उन पर अदम एतमाद कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो इमरान खान साहब के केसेस भी सुन रहे हैं और उनकी दरख्वास्तों के ऊपर फ़ैसला महफूज है जो कि अभी तक सुनाया नहीं गया। आगे चलते हुए नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जस्टिस एजाजुल एहसन इन्होंने एक बड़ा फ़ैसला दिया है और ये फ़ैसला है बेसिकली हुकूमती तख्ता उलटने पर 2 फ़ौजी अफसरान को बरतरफ़ी और इनकी सज़ा। ये मामला कुछ यूँ हुआ था कि बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने के इल्ज़ाम में बेसिकली ये केस बना था और उस वक्त के जो 2 फ़ौजी कर्नल्स थे बेसिकली उनको सज़ाएँ दी गई थी। जो केस चलता चलता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया और 1995-96 का ये केस था और आज तकरीबन 27 साल के बाद एक फ़ाइनल फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सामने आया है जिसमें जो सज़ाएँ हैं उन फ़ौजी अफसरान की वो बरकरार रखी गई हैं। अच्छा, वो जो सज़ाएँ हैं वो भी आपके सामने मैं रखता हूँ कि बेसिकली ये मामला क्या था। तो असल में ये 2 जो फ़ौजी अफसरान थे, एक कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायत उल्ला, इनको सज़ाएँ हुई थी। एक को 2 साल और यानी कि जो फील्ड कोर्ट है फील्ड कोर्ट मार्शल उसने आज़ाद मिन्हास को 2 और इनायतुल्ला इन्हें 4 साल की जो कैद है बामुशक्कत वो हुई थी और ना सिर्फ कैद बल्कि बरतरफ़ी भी हुई थी और इनको ओहदों से भी हटाया गया था और इनकी जो मरात वगैरह पेंशन या दीगर चीज़ें वगैरह थी वो भी इनको नहीं मिली थी। तो उसके अगेंस्ट ये जो दरख्वास्तें थी यहाँ पर आई जो कि एट द एंड मुस्तरद हुई और इनकी जो सज़ाएँ थी उनको बरकरार रखा गया है। डिटेल्स कुछ यूँ हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस फ़ौजी अफसरान की सज़ाएँ बरकरार रखते हुए इनकी अपीलें खारिज कर दी, जबकि परवेज़ मुशर्रफ का नाम ECL में शामिल करने की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज कर दी है। अच्छा, ये साबिक जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल मुशर्रफ साहब, उनकी भी दरख्वास्तें कुछ लग रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, लेकिन अब वो ख़ुद फोत हो चुके हैं तो ज़ाहिर सी बात है अब उनकी दरख्वास्तें गैर मौसर ही हैं। उनका ECL में नाम शामिल करने की ये दरख्वास्त थी, तो अब इस दरख्वास्त का क्या फ़ायदा, अब तो फोत हो चुके हैं। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस 2 फ़ौजी अफसरान कर्नल रिटायर्ड आज़ाद मिन्हास और कर्नल रिटायर इनायतुल्ला की सज़ाओं के ख़िलाफ़ अपीलें खारिज कर दी। फील्ड कोर्ट मार्शल ने आज़ाद मिन्हास को 2, इनायतुल्ला को 4 साल कैद बामुशक्कत और बरतरफ़ी की सज़ा सुनाई थी। दोनों साबिक फ़ौजी अफसरान माफ़ कीजिएगा के ख़िलाफ़ 1995 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उल्टाने की साजिश के इल्ज़ाम में कार्रवाई की गई थी। 15 फरवरी को महफूज किया गया फ़ैसला जस्टिस मुनीब अख्तर ने पढ़कर सुनाया। इसके अलावा दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्तें मुस्तरद होने के बाद दरख्वास्त गुजारों ने 2016 में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था और दूसरी तरफ जो परवेज़ मुशर्रफ का मामला है वो भी आपके सामने रख दिया मैंने। तो ये नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक अहम तरीन ख़बर थी और जो कि ये जो सज़ाएँ हैं वो इसके अंदर बरकरार रखी गई हैं। आगे चलते हुए एक और बड़ी ख़बर, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो नई तब्दीली आ रही है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा तब्दीली, ये तब्दीली के हवाले से जो कुछ पेशरफ्त या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आए हैं, इसके मुताबिक तो मुस्बत तब्दीली इस हवाले से कि जजिस के दरमियान जो इख्तलाफात या
जो ग्रुप्स वगैरह के हवाले से जो चीफ़ जस्टिस मौजूदा उमर अता बंदयाल का जो दौर था मुतनाज़ रहा, उसके हवाले से पेशरफ्त सामने मुस्बत ये आई है कि वो जो डिफरेंसेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं। वो कैसे? एक तो नाज़रीन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ग्रुप के समझे जाते थे, उन्होंने एक इशाया दिया और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चूँकि वो जा रहे हैं तो उनके उसमें इशाये वगैरह दिए जा रहे हैं। तो बहरहाल इन्होंने इशाया दिया और इस इशाये में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नामज़द चीफ़ जस्टिस और उनकी जो अहलिया हैं सरीना ईसा, ये दोनों जो है वो उसमें शरीक हुए और चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी उसमें शरीक हुए। तो ये उस तरह से तो कोई इतनी बड़ी डेवलपमेंट आप कहें कि बहुत कोई डेवलपमेंट हो गई, उस तरह से कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये एक मुस्बत डेवलपमेंट इस हवाले से है कि ज़ाहिर सी बात है इख्तलाफात थे, सारा कुछ था, लेकिन मुनीब अख्तर साहब की जानिब से, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की जानिब से डिनर था और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से इसमें शिरकत भी की गई। तो एक मुस्बत इसका पहलू ये है और इसको एक और ख़बर के साथ जोड़ें तो इसकी मज़ीद जो वैल्यू है वो बढ़ जाती है, और वो इस तरीके से कि कुछ जजेस से जब जो फुल कोर्ट एक नए अदालती साल का जो है वो आगाज़ हुआ, उसके बाद कुछ जजेस से मुलाकात वगैरह, उनसे गुफ्तगू वगैरह भी हुई, तो उसके बाद जो ज़राए के मुताबिक कुछ तफसीलात वगैरह सामने आई हैं, तो वो जजेस की जानिब से ये कहा गया है कि चीफ़ जस्टिस जब बनेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, तो उसके बाद जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो बेहतर होंगी और मुस्बत जो तब्दीली है वो नज़र आएगी। मतलब ये ख़ुद जजिस की जानिब से जो है वो कहा गया है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ अंदर जो डेवलपमेंट है, जो गुफ्तगू है, जो बातचीत है वो हुई है, और ये जो इख्तलाफात थे जो समझा जा रहा था कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब चीफ़ जस्टिस बनेंगे तो शायद जो दूसरे जजेस हैं वो फिर ज़रा दूसरी साइड पर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि सब के दरमियान गुफ्तगू हुई है, जो डिफरेंसेस हैं वो ख़त्म हुए हैं, और इसी वजह से ये 4-5 जजेस का ये कहना है कि बहुत जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाएंगी। और खैर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो दौर था उसमें ये नहीं हम कह सकते कि उन्होंने कोई जो चीज़ें हैं वो ख़राब की हैं उनकी वजह से हुई, उसमें ज़ाहिर सी बात है वैसे ही बहुत ज़्यादा वो मुतनाज़ रहा दौर, और बहुत ज़्यादा कंपेन उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से चलाएगी, अभी भी सोशल मीडिया के ऊपर चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड्स हैं उनके अगेंस्ट वो चल रहे हैं। लेकिन खैर ये तमाम तर चीज़ों से अफेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बतौर इदारा हुई, तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि ये जो कुछ चेंजिंग्स आ रही हैं, तो इसके बाद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो टाइम है उसमें कुछ मुस्बत चीज़ें सामने आ रही हैं। फिर इसके अलावा यहाँ तक भी जो अल्फाज हैं वो कहे गए हैं कि पहले दिन ही ये जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब चीफ़ जस्टिस बनेंगे तो पहले दिन ही सबको पता चल जाएगा। और सबको किस तरह से पहले दिन पता चल जाएगा? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पहले दिन ये होगा कि बेंचेस जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब उनका इख्तियार हो जाएगा, वो ख़ुद बनाएंगे बतौर चीफ़ जस्टिस, केसेस वगैरह वो लगाएंगे। तो जो बेंचेस हैं अगर तो उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब या दीगर जजेस भी जो हैं वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ मौजूद हुए, तो इससे एक इशारा ये मिलेगा कि ठीक है सारे जजेस जो हैं वो एक जो हम ख्याल की जो एक टर्म भी इस्तेमाल की जाती थी कि वही जजेस बैठेंगे, तो वो चीज़ अब नहीं होगी। तो इस सेंस में भी इसको लिया जा सकता है कि पहले दिन ही पता चल जाएगा, या पहले दिन ही बहुत सारे ऐसे इक़दामात सामने आ जाएंगे जिससे डायरेक्शन पता चल जाएगी कि पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं या चीज़ें जो है वो नेगेटिव सिम्त में जा रही हैं। अलबत्ता चीफ़ जस्टिस जब बनेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब तो टेन्योर उनका तकरीबन साल से भी कम होगा, लेकिन ये जो टेन्योर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस टेन्योर को किस तरीके से टैकल चीज़ों को करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उन्हीं के दौर में फिर आगे जो इलेक्शंस के मामलात हैं वो भी हैं, फिर इसके अलावा और बहुत सारे जो केसेस के फ़ैसले वगैरह हैं वो भी उनके पास फिर आ जाएंगे। फिर ख़ास तौर पर यह खुद नोटिस वाला मामला, पहले उनका मौक़िफ़ क्या था, अब उनका मौक़िफ़ क्या होता है, क्या वाकई वो अब 3 रुकनी कमेटी टॉप 3 जजेस की बनने के बाद वो फ़ैसला करेगी केसेस जो है वो कौन कौन जजेस के पास लगेंगे, वो क्या वो 3 रुकनी कमेटी फिर डिसाइड करेगी या अकेले चीफ़ जस्टिस डिसाइड करेंगे। तो उस वक्त उनका जो मौक़िफ़ था वो तो डिफरेंट था, लेकिन अब उनका चीफ़ जस्टिस बनने के बाद क्या मौक़िफ़ होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये देखने वाला होगा कि वो अब इन तमाम तर चीज़ों के ऊपर क्या जो स्टेप्स हैं वो लेते हैं। तो ये जो है वो कुछ अहम तरीन डिटेल्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से थी। आखिर में नाज़रीन एक और ख़बर जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो ये है कि वो फवाद हसन फवाद साहब जो हैं उन्हें निगरान वफाकी वज़ीर का
जो ओहदा है वो दे दिया गया है, निगरान वफाकी वज़ीर बना दिया गया है। और फवाद हसन फवाद साहब जो हैं सब ये जानते हैं कि शरीफ ख़ानदान के बहुत ज़्यादा करीब हैं, और फिर इनके ऊपर जो केसेस वगैरह भी बने, जेल वगैरह भी जो हुई, वो सारी डिटेल्स भी आपके सामने हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर अब इनको वफाकी जो काबीना है निगरान, उसमें इनको शामिल कर दिया गया और ये एक बड़ा जो होता है वो इनको दे दिया गया है। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे ज़्यादा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।